नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में तुलसी को किस तरह से बचा कर रखना चाहिए। हमारा तुलसी का जो पौधा है सर्दियों में सूख जाता है, कुछ ऐसा बताइए जिसको करने से हमारी तुलसी सर्दियों में भी हरी भरी रहे। प्यारे बंधुजनों, तुलसी का पौधा एक बहुत कोमल पौधा होता है और थोड़ी सी भी ठंड इस पौधे को सुखा देती है या इसको पूरी तरह से मुरझा देती है। किस तरह से सर्दियों में अपनी तुलसी का बचाव हम कर सकते हैं, सर्दियों में हमारी तुलसी बिल्कुल भी ना मुरझाए ना सूखे, उसके लिए किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पर तुलसी का ये पौधा आप देख पा रहे हैं और बिल्कुल हरा भरा पौधा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हालांकि यह पौधा मैंने बाहर लगाया हुआ है और इसके ऊपर ठंड भी पड़ती है, ओस भी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये पौधा बिल्कुल हरा भरा है। कहीं से कोई पत्ती नहीं जल रही, कहीं से सूखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का ख्याल आपको रखना होगा। अगर आप भी इस तुलसी के हरे भरे पौधे की तरह अपनी तुलसी को हरा भरा रखना चाहते हैं, आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी तुलसी को कड़कड़ाती ठंड में भी जीवित रख सकते हो, उसे सूखने से बचा सकते हो। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तुलसी का पौधा, तुलसी को माँ कहा गया है और जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वो घर तीर्थ के समान होते हैं। लेकिन हमारे सामने चुनौती होती है सर्दियों में कि सर्दियों में किस तरह से हमारी तुलसी सरवाइव करे, सर्दी का ठंड का कोई भी असर तुलसी के ऊपर ना पड़े, हमारी तुलसी ना मुरझाए, पत्तियां ना सूखें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहला तो जो पॉइंट है कि ठंड के दिनों में कभी भी तुलसी को अधिक जल नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि दिसंबर जनवरी जब बहुत ठंड का, बहुत कड़कड़ाती ठंड का महीना होता है, उस समय भी तुलसी के पौधे में 1 लोटा 2 लोटा ऐसे ही जल का चढ़ाते रहते हैं। सर्दी के मौसम में अगर आप अपनी तुलसी को जीवित रखना चाहते हो तो कभी भी अधिक पानी नहीं देना चाहिए। जैसे आप पूजा कर रहे हैं उस समय थोड़ा बहुत जैसे छींटा लगा दिया या 2-4 बूंद आपने चढ़ा दी, ये आप कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक दिया गया पानी तुलसी को मुरझा देता है। सर्दी के महीने में कोशिश करें कि अगर आपने तुलसी किसी गमले में लगा रखी है, किसी गुलदस्ते में या मिट्टी के किसी बर्तन में लगा रखी है, उस तुलसी के पौधे को रात्रि में कभी भी बाहर ना छोड़ें। रात्रि को तुलसी का जो गमला है उसको अंदर जरूर रख लेना चाहिए।
सुबह होने पर, धूप निकलने पर फिर आप उस गमले को तुलसी वाले बाहर रख सकते हो। इसका कारण भी सुनिए। जैसे ये तुलसी मैंने बाहर लगा रखी है, अब रात्रि में, जैसे दिसंबर का महीना चलने वाला है, अब रात्रि में ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जो ये कोमल पत्तियां होती हैं, ओस इन पत्तियों को खराब करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके ये सारी पत्तियां जलने लग जाती है और कुछ समय के बाद जो पौधा है, तुलसी का जो पेड़ है, वो भी ग्रो करना बंद हो जाता है और फिर लास्ट में आपका जो पौधा है वो बच नहीं पाता। इसलिए रात्रि में, सर्दियों में अगर आपकी तुलसी बाहर लगी हुई है, धरती में लगा रखी है, तो रात्रि में ऐसी व्यवस्था करें, उसके ऊपर कोई मोटा दुपट्टा, कोई भारी चुनरी, शॉल टाइप कुछ ऐसा उसके ऊपर जरूर ढक दें, जिससे ऊपर की जो ओस है वो डायरेक्टली आपकी तुलसी के ऊपर ना पड़े, और अगर वो डायरेक्ट तुलसी के ऊपर नहीं पड़ेगी तो वो तुलसी को हार्म भी नहीं करेगी, क्योंकि कपड़ा ढकने के बाद जो पत्तियां हैं, जो पौधा है, वो सेफ हो जाता है। दिन में धूप निकलती है और रात्रि की जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो दिन में धूप के द्वारा पूरी हो जाती है। अगर सर्दियों में आपका तुलसी का पौधा बाहर पड़ा है, खुले में पड़ा है, ओस अगर उसके ऊपर पड़ रही है, तो वो पौधा किसी भी हालत में सरवाइव नहीं कर पाएगा। सर्दियों में पौधे को जीवित रखने के लिए ओस और ठंड से उसको बचाने के लिए कोई चुनरी, दुपट्टा या शॉल जरूर देनी चाहिए, जैसा कि यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सर्दियों में तुलसी ना मुरझाए, उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। सोमवार के दिन थोड़े से पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर वो तुलसी की जड़ में जरूर चढ़ाना चाहिए। हल्दी एक टर्मरिक होता है, अर्थात हल्दी एक ऐसी चीज होती है जो एंटीबायोटिक का काम भी करती है। आपने देखा होगा, डॉक्टर बताते हैं जब कोई चोट लग जाती है कि इसके ऊपर हल्दी का लेप लगा लो, और कई बार तो जो है बीमार व्यक्ति को भी हल्दी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि हल्दी के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। उसी तरह से अगर आप तुलसी की जड़ में थोड़ा सा हल्दी मिला जल चढ़ाते हैं, 15-20 दिन में थोड़ा चढ़ा दिया, ऐसा करने से आपकी तुलसी में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई कीटाणु नहीं होगा और आपकी तुलसी कभी भी खराब नहीं होगी। तुलसी एक पूजनीय पेड़ है। शाम के समय तुलसी के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जहाँ पर हम दीपक जलाते हैं, जहाँ पर गाय के देसी घी का दीपक जलता है, वहाँ पर जो वायुमंडल की भी अगर कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती, और दीप जहाँ पर जलता है वहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा शुद्ध रहता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है, अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय भोलेनाथ।